वरीज आ रही है, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सोमा मोरिटा क्या हेल्प करते हैं ये समझते हैं। हमारे जो पीपल हैं, तुम्हारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, इफ वी ट्राई टू गेट राइड ऑफ वन वेव विथ अनदर, को एक्सप्रेस नहीं करते, उस चीज से भागते हैं, इकिगाई ढूंढ लोगे तब तुम अपने लाइफ में कि लाइफ में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम की जो भी रीजंस वजह है, लास्ट में जो लोगो थेरेपी था, जो सोमा मोरिटा थेरेपी था, उस चीज का सिर्फ एक ही मतलब था। वो मतलब ये था, हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। और मैं विपुल श्रीवास्तव का तहे दिल से स्वागत करता हूं पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख के आइए, तभी आप कनेक्टेड फील करोगे। और आपने अगर मेरा प्रीवियस का वीडियोस नहीं देखा है इकिगाई के ऊपर, तो पहले वो भी देख के आइए। और अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू। तो चलिए हम लोग इस पार्ट 2 को भी स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर लोगो थेरेपी टू इकिगाई में, तो एक और थेरेपी आती है जिसको बोलते हैं सोमा मोरिटा। और ये सोमा मोरिटा बनाया है ज़ेन बुद्धिस्ट ने, जो कि जापान में थे। तो ये सोमा मोरिटा क्या हेल्प करती है ये समझते हैं। सोमा मोरिटा हेल्प करती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड PTSD, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये किस तरह से करती है और ये क्या होती है ये समझते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोरिटा थेरेपी को समझते हैं। सो इन वेस्ट में क्या बोलते हैं कि व्हाट वी थिंक इन्फ्लुएंस हाउ वी फील एंड हाउ वी फील इन टर्न्स इन्फ्लुएंस हाउ वी एक्ट। तो वेस्ट में ये बिलीव करते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम फील करते हैं, और जो हम फील करते हैं वो हम एक्ट करते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सोमा मोरिटा क्या बोलता है ये समझिए। तो सोमा मोरिटा ये बोलता है कि वी डोंट नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस, वी नीड टू एक्सेप्ट देम सिंस फीलिंग विल चेंज एज पर आवर एक्शंस। और इसको समझाने के लिए सिंपल ये बोला गया है, इफ वी ट्राई टू गेट राइड ऑफ वन वेव विथ अनदर, वी एंड अप हैविंग एन इनफाइनाइट सी। इमोशंस आर लाइक वेदर, we can't predict them, we can't control them, we just enjoy them, we just face them and we just feel them। सोमा मोरिटा यही बोलता है कि हम लोग को लाइफ में कुछ भी आ रही है, वरीज आ रही है, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको फील करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे तब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और जो व्यक्ति, जो लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ से भागते हैं, वो लोग और उस चीज़ में ट्रैप होते जाते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आपकी लाइफ में फियर है, आपकी लाइफ में वरी है, आपकी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी स्ट्रेस है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको समझिए, तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे। जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है मोरिटा थेरेपी का, वो ये है कि डू व्हाट यू शुड बी डूइंग। और इसका भी सिंपल यही मतलब है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करो, उससे भागो मत। और मोरिटा थियरी यही करता है, वो पेशेंट को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, उसको कुछ समझाता नहीं है, उसको सिर्फ यही बोलता है कि तुम्हें अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है, अपने ही एक्टिविटीज़ और अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखना है। तो जो थर्ड बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, अपना इकिगाई टू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। और इसको समझाने के लिए ये कहा है, वी कांट कंट्रोल आवर इमोशंस बट वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर एक्शंस एवरी डे। हम लोग अपने इमोशंस, हम लोग अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम लोग अपने एक्टिविटीज, हमने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम लोग अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट पे जी पाएंगे और अपने इकिगाई को फॉलो कर पाएंगे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मोरिटा थेरेपी एक और चीज़ बोलता है, एक और चीज़ बताता है, जो कि है नाइकन मेडिटेशन। ये नाइकन मेडिटेशन कुछ करता नहीं है, सिर्फ बोलता ये है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने आप को 3 सवाल पूछो। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन एक्स, what I have given to person X, and the third question is that what I have caused to person X। इसका मतलब यही है कि लाइफ में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब प्रॉब्लम की जो भी रीजंस, वजह है, वो हम खुद होते हैं, कोई भी दूसरा XYZ पर्सन नहीं होता। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होता है, हमें अपने आप के एक्शंस को देखना पड़ता है, हमें अपने आप के पास्ट वाले एक्सपीरियंस को समझना पड़ता है, और आगे की जो डेस्टिनेशन होती है उसको अकम्प्लिश करने के लिए अपने आप के लाइफ में इकिगाई ढूंढना पड़ता है। तो ये मोरिटा थेरेपी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है कि इफ़ यू वांट टू फाइट एंड यू आर एंग्री, देन थिंक अबाउट इट फॉर द नेक्स्ट 3 days, and after 3 days the intense of that fight, the intense of that anger
will slowly down by its own। लास्ट में जो लोगोथेरेपी था, जो सोमा मोरिटा थेरेपी था, उस चीज का सिर्फ एक ही मतलब था। वो मतलब ये था कि हमें अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना पड़ेगा, हमें अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, हमें अपने लाइफ का इकिगाई ढूंढना पड़ेगा। और जब आप वो अपने लाइफ का इकिगाई ढूंढ लोगे तब तुम अपने लाइफ में राइट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे और तुम्हें उसमें कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने एक्शंस, तुम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते चले जाओगे। और इसमें तुम्हें एक्सेप्ट भी यही करना है कि तुम्हारे जो पीपल हैं, तुम्हारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो इम्परफेक्ट है, और ये इम्परफेक्ट लोगों से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो अपने लाइफ को, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने लाइफ में पर्पस ढूंढो, और अपने लाइफ में जो भी तुमने पर्पस ढूंढा है, जो भी तुम्हारा इकिगाई है, उसको फॉलो करो। तुम्हारा लाइफ बहुत एंजॉयबल हो जाएगा और ये हैप्पीनेस लीड टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लास्ट में सिर्फ एक ही मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम रेडी हो अपने लाइफ का इकिगाई ढूंढने में? क्या तुम्हें इकिगाई मिला है? अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारा ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप फील करते हो कि ये जो कंटेंट है ये बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए तो शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।